ओके हाय एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को अगर आप नंबर थ्योरी में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो। मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देता हूँ। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 3149 which are divided which when divided by the numbers 3 5 7 and 9 leaves remainders as 2 4 6 and 8 respectively। तो आप समझ गए कितने नंबर Just for हैं। the sake of simplicity, I'm going to write it like this: 3k1 plus 2, 5k2 plus 4, 7k3 plus 6 and 9k4 plus 8। These are the numbers that you can find। ठीक है, अब क्या है देखो, हमें पूछा है कि 1 से लेकर के 3149 तक कितने नंबर्स हैं जो इस तरह का एक पिक्यूलियर प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि दीज आर सेवरल इक्वेशंस, हमको इन सब से निकाल के एक इक्वेशन लेके आना है विच शुड बी ऑफ द फॉर्म n इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर। ये कहाँ से आया n इक्वल टू पी क्यू प्लस आर? यू आई हैव टॉट यू दिस इन क्लास। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, n इज द डिविडेंड, p इज डिवाइजर क्वोशिएंट रिमाइंडर। ठीक है, अब द पॉइंट इज दैट कि वी हैव टू let's say work with two equations, मतलब let's say we just work with these two first, उससे जो भी फॉर्म निकलेगा उससे we can find the other two। a very interesting thing that you can do for the first two equation, actually कितने भी इक्वेशन दिए हो, अगर आपको जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन निकालना है n इक्वल टू पी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, तो एक जो बेसिक चीज होता है, यू टेक द एलसीएम ऑफ द डिवाइजर्स एंड क्वोशंट। सो व्हाट यू डू इज दैट यू टेक द एलसीएम ऑफ दिस 3 and 5 प्राइम नंबर्स, एलसीएम वुड बी 15। सो 15 into let's say x प्लस सम रिमाइंडर। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ तक एवरीथिंग इज परफेक्ट, कुछ गलत नहीं है, आप ये आराम से कर सकते हो रिमाइंडर निकाल के। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि रिमाइंडर का वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करोगे, बिकॉज रिमाइंडर का जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, जो दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, और ये डिफिकल्ट है इसीलिए ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है। एंड इफ यू लुक एट द अदर टू, there you have 7 and 9 again। 9 is not a prime number but 7 is a prime number, so this can also be written as 63, let's say y plus some remainder। I'm writing it as remainder only। ठीक है, again the problem is that हम फिर से वही काम कर सकते हैं, 15 and 63 को पकड़ करके उनका एलसीएम ले सकते हैं और एक और रिमाइंडर आएगा। आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो फाइनल फॉर्म n इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर जो हम बात कर रहे थे, हम वहां तक पहुंच तो जाएंगे, लेकिन फाइनल एलिमेंट ऑफ रिमाइंडर जो है वहां वो एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो चलिए उसको ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाउएवर उसको एक्सट्रैक्ट करना, आई हैव अ बेटर वे टू विजुअलाइज दीस टू थिंग्स। बेसिकली आई नीड टू फाइंड द रिमाइंडर इन द फर्स्ट टू इक्वेशंस, द ones that are in yellow, this thing, right? So what I would ask you to do is think of it like this. Think of it like this. Both of them are the same number n itself. So actually, in effect, you can equate the two equations. So I'm doing it over there. So this is 3 times of k1 plus 2 is equals to 5 times of k2 plus 4. This is 3 times of k1 is equals to 5 times of k2 plus 2. Now, by trial and error, we can calculate the value of k1 and k2. If you substitute k2 as 1, you will not get anything. K2 as 2, this is 12. So for k2 is equals to 2, k1 comes out to be 4, because then it is 12 and k1 is 4. So actually, the point is, the remainder for the first part will be how much? This is going to be 5 times of k2। आप k2 का वैल्यू प्लस 4 कर दो या k1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू डाल दो। सो द वैल्यू विल बी, सो दैट इज 14। ठीक है, अब आप कुछ भी ऐसा कह सकते हो कि सर आई हैव अ बेटर वे टू सॉल्व दिस एंड दिस, आई कैन सब्स्टिट्यूट वन नंबर टू द अदर इक्वेशन एंड आई कैन फाइंड दैट। वो सब ठीक है, ये मेरा मेथड है, मुझे ये सही समझ में आता है, मैं ये यूज करता हूँ। अगर आपको कोई और मेथड आता है जो आपको समझ में आता है, दैट्स बेटर, बट ये बेसिक है और इससे हर किसी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि दो इक्वेशन लेने हैं, दोनों को इक्वेट करना है, इक्वेट किया, एक फॉर्म निकल गया। सिमिलरली विल फाइंड फॉर दीज टू ऑल्सो, ओके, दिस टू ऑल्सो। सो लेट्स डू दैट। ठीक है, सो होल्ड ऑन, या I've become very smart। I'm not going to delete anything, I'm just going to be squeezing the shape a little bit। I'll keep it over there। ठीक है, probably this can go right। चलिए, so 7 times of k3 plus 6 is equals to 9 times of k4 plus 8। 7 times of k3 is equals to 9 times of k4 plus 2। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि जो नंबर हमारे पास दिया दिया हुआ है स्क्रीन पे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसी पे टारगेट फोकस करते हैं। इट विल बी easy for us to calculate, right? तो this is going to be how much? 9। Again, you have to do trial and error, trial and error। So with trial and error, the value would be, if you substitute k4 as 1, this is 11, 2 18 plus 2 20, no, 27 29, no, uh, I have a bad hunch that this is going to go on a very high number. So let's check for 1092, no, 1199, 110, 101, 31 doesn't go. 13 is how much? 13 into 9 is 13 into 9 is how much? It's 117, 117, 119, 119, 49, 109. So this will go by 13 times. So up, देख लो, 9 into 13 plus 2. This is 117 plus 2, 119। 119 को अगर आप 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, you get a 4, 9, 7 7 49। ग्रेट, थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए ये सब सवाल आते भी नहीं है, लेकिन यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, राइट? सो फॉर k4 इज इक्वल्स टू 13, k1 विल बी 119, जब आया था हमने 7 से काटा था ना, k1 इज इक्वल्स टू 7। सो दीज आर द टू वैल्यूज दैट विल सेटिस्फाई। I'll just check once if I am correct. I haven't made any errors. This is going to be 119, 119, 49 times. Sorry, k3. This is not k1. This is k3. 49, 49, right? 7 7 49, 17 times. So this is 17. It's not 7, 17 times. ठीक है, तो we have gotten the values। So this time it is going to be 63y plus, substitute a value, if I substitute this in, let's say this is 100 and
1717 plus 8 is 125. Is 125. 125. Okay, equate these two. आप देख रहे हो, this is getting a little hairy. So let's do one thing. Let's copy this. Okay, put it over there. Okay. So the final number is going to be obviously 15 and 63. First, let's take a LCM of this. So 3 5s are 3 21s are, and that's it, 21, and this is 15 into 21. 15 into 21. This is 300 and 300 plus 15, so 315. So the LCM of these two numbers is going to be 315z plus something. Remember? So this, how do we calculate this remainder? Again, the same thing. We'll have to do the same thing. Actually, we can use some logic also over here, but just to keep this thing z plus remainder. Okay, just to keep you guys. This is 15x plus 14 is equals to 63y plus 125. Okay, 15x would be 125 minus 14. So this is going to be 1 1 1 1. Yeah. Now, again, we have to do trial and errors to find the remainder. It's a difficult one, but you have to do it. So how do we do it? So let's understand one thing. We have to, if I substitute y as 1, this is not going. 2, this will be 6 plus 6 or 7. No, 9 plus 1. So y equal to 3. Will whatever this is 189, right? 189 plus 111, 10, 300. Is it correct? Yes. So x comes out as 20. Crazy. X comes out as 20, y comes out as 3. Now we needed to find 15x plus 14. So the remainder will be, tell me, the remainder will be 300, which is whatever, 15 into 20 plus 14, right? So that is 314. So the remainder is 314. अच्छा, एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इन सारे नंबर्स में एक बहुत ही पिक्यूलियरिटी है जो मैंने पहले बताया था, डिवाइजर रिमाइंडर, डिवाइजर रिमाइंडर, डिवाइजर रिमाइंडर, सब में एक कम है, आप देखो तो, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. सो यू विल रियलाइज दैट एक्चुअली द इक्वेशन दैट वी हैव गॉटन यहाँ पे, द फाइनल इक्वेशन, दिस इज द फाइनल इक्वेशन, ठीक है? दिस इज द फाइनल इक्वेशन, द बॉस इक्वेशन 315z प्लस 300. तो जितने भी नंबर बनेंगे ना, वो सारे इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे. 3 से डिवाइड करो, 2 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करो, 4 आ जाएगा रिमाइंडर, 7 से डिवाइड करो, 6 आ जाएगा रिमाइंडर, 9 से करो, 8 आएगा. तो ये इंपॉर्टेंट है. दिस इज द फाइनल रिमाइंडर दैट मतलब जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दैट यू विल गेट. एंड जितने भी नंबर 1 से लेकर 3149 तक बनेंगे, सब इसको फॉलो करेगा. अब देखो एक चीज़ करते हैं, कितने नंबर होंगे? सो 315z प्लस 314. हमको क्या चाहिए? हमको 1 से लेकर के 3149 तक के नंबर चाहिए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. एक बार चेक कर लेते हैं. 3149, ठीक है. तो देखो, अब ध्यान से देखना. If you substitute z equals to 0, you get the first number as 3114. Is this in the vicinity? Yes, so this will work. If you substitute dot dot, I'm not doing it. If you substitute z as 10, this will be 3150 plus something dot, so 3149 से ज़्यादा. So z equals to 10 is not applicable. अब हमको z equals to 9 check करना है. Z equal to 9. So 315, 9 5s are 45, 4 9 1s are 9, 4 13, 1 27 28, 2835 plus 314, 9 4 11 3149. सो एग्जैक्टली 3149 आ रहा है z इक्वल्स टू 9 पे. बट उसने बोला था कि बिटवीन 1 to 3149, तो 9 भी नहीं चलेगा. यानी कि 9 से नीचे वाले 8 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, टिल 0. कितने नंबर हैं 0 से लेके 8 तक? टोटल 9 नंबर्स आर देयर. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर 9. आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 9. ठीक है, मतलब आप देख लो, इट टुक सम टाइम, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज हाउ यू शुड बी सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. डिफिकल्ट है, लेंथी भी बनता है, बट ये तरीका शॉर्ट तरीका है जो आपको किताबों में इस तरह से सिखाया गया है. एक, इफ यू वांट टू टेक वन होमवर्क, you can take this as your homework. In this question they are saying small, again, what is the smallest natural number which when divided by 7 leaves a remainder 5, 9 remainder 6, and divided by 5 leaves a remainder 1. तो अगर आपको सच में सीखना है, ये क्वेश्चन ट्राई करो. आंसर अगर आ गया कमेंट में दे देना. सही होगा तो हर्ट रिएक्ट कर दूंगा, नहीं अगर सही होगा तो कमेंट्स में बता दूंगा. दैट्स इट.